आज हम अपना मैट्रिक्स का रिवीजन करेंगे। मैं बता दूं कि हम लोग मैट्रिक्स पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं। जो लोग ने मैट्रिक्स नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके मैट्रिक्स का लेक्चर देख ले। ये लेक्चर में बस मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँगा ये पूरे लेक्चर में, ताकि जिन्होंने पूरा लेक्चर देखा है अगर वो ये बस थोड़ी देर का लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट का लेक्चर देख ले तो उन्हें सारा एकदम से रिकैप हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे देखिए आप यहाँ ए है, ये एक मैट्रिक्स है। इधर ये जो होता है इसको कॉलम, इसको रो बोलते हैं। तो ये रो 1, ये रो 2 और ये रो 3 आप देख रहे हैं। जो ऐसे होता है वर्टिकल उसको कॉलम बोलते हैं और जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। यहाँ पे हम मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखते हैं और इसको 3 लिखते तो मल्टीप्लाइड बाई 3 है, पर इसको रीड करते हैं 3/3। ठीक है, ये एकदम बेसिक नॉलेज है। ये मतलब रिकैप मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए फिर देखते हैं। अब मैट्रिक्स से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कि AIJ ये दे दिया और A2 3 आपसे पूछ लिया, तो I के जगह पे 2 और J के जगह पे 3 रखिए, जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने किए भी हैं। ठीक है, अब चलिए, हमने एक टॉपिक देखा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली 2 पॉइंट हमें ध्यान में रखना होता है। एक कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर LHS में है, जैसे यहाँ 2/2 है तो RHS में भी वही मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए, तभी हम उसको इक्वेट कर सकते हैं। पहला तो ये है, और दूसरा कि उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं या फिर सेम होते हैं। जैसे यहाँ A115 + y है, तो अगर ये बीच में इक्वालिटी का साइन है तो ये वाला A11 और ये A11 इक्वल होगा। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं 5 + y = 5, तो वहाँ से y का वैल्यू 0 आ जाएगा। यहाँ देखिए A22 और A22 इक्वल है, यहाँ पे ये A12 है, A12 और A12 इक्वल है, A21 और A21 यहाँ पे इक्वल है। और यहाँ पे देखिए इसको आप इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू -4 आ जाएगा। ठीक है, तो आप इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में बेसिकली यही 2 पॉइंट रिमेंबर करना होता है। मतलब ये 2 पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए, कहने का मतलब यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स थे हमारे यहाँ। सबसे पहला था रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ रो होता है, एक रो होता था। कॉलम कितना भी हो सकता है, सिर्फ एक रो होता था, उसको रो मैट्रिक्स बोलते थे। कॉलम मैट्रिक्स किसको बोलते थे, जिसमें एक कॉलम होता था। रो कितना भी हो सकता है, उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते थे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते थे, जिसका नंबर मतलब जो रो का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल जिसमें नहीं होता था वो होता था रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते थे, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाता था। स्क्वायर मैट्रिक्स में एक पॉइंट याद करने वाला था, मतलब ध्यान में रखने वाला था, वो था प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट। ये क्या होता था कि जो इस साइड वाला ऐसे जो डायगोनल होता था उसका जो एलिमेंट होता था उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते थे। जैसे देखिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, अब एक और मैट्रिक्स था हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या था कि आपका सिर्फ ये प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स ऑब्वियसली एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की बात चलेगी। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब चीज़ 0 अगर हो जाएगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी करते हैं, DIAG ब्रैकेट में 3,1 लिख लेंगे। इसका मतलब यही है, ये दोनों चीज़ सेम है, ये नोटेशन के फॉर्म में है। ठीक है, अब देखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या था कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल हो, ठीक है, और बाकी सब 0 0 हो, सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हो और वो इक्वल हो, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते थे। यूनिट मैट्रिक्स हम किसको बोलते थे, यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो बाकी सब 0 हो, उसको यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते थे। ये बहुत जगह हमने यूज भी किया है, इसका बहुत इम्पोर्टेंस है। उसके बाद देखिए नल मैट्रिक्स क्या होता था, जिसमें सारा एलिमेंट ही 0 हो जाए, उसको नल मैट्रिक्स बोलते थे। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या था,
जिसमें ऊपर की तरफ सिर्फ नंबर हो और बाकी जहाँ जैसे ये अपर ऊपर में ट्रायंगल बन रहा है तो जहाँ जहाँ ट्रायंगल का पोजीशन हो वहाँ पे सिर्फ नंबर हो, बाकी सब जीरो हो, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते थे। देखने में आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ ऊपर ट्रायंगल बन रहा है नंबर से और जीरो है नीचे। फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते थे, जहाँ पे नीचे ट्रायंगल बने ऐसा लगे, देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ऐसा ही दिख रहा है और बाकी ऊपर जीरो जीरो हो, उसको बोलते थे। तो यहाँ पे हमारा 10 टाइप ऑफ मैट्रिक्स खत्म होता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे स्लैश सब्ट्रैक्शन भी हो सकता था टॉपिक। देखिए इसमें ध्यान रखने वाला सबसे मेन बात ये था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। मतलब आप इसको ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स, ये देखिए ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये 1x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते। यहाँ देखिए ये 2x2 का है, ये 2x2 का है, तो आप ऑर्डर सेम वाले को ही ऐड कर सकते हैं। और ऐड कैसे करना होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर दीजिए, हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 5 और यहाँ 2 और 5 है तो 7, 1 और 0 है तो 1, फिर 3 और 2 है तो 5 और 4 और 1 है तो 5, ठीक है। ऐसे आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये तो बस है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें आप के से जैसे ए मैट्रिक्स था उसमें मैंने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो के इस पूरे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे एकदम कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनेंट्स में अगर आप के से मल्टीप्लाई करते हैं, हालांकि वो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, वो अभी पढ़ाया नहीं हूँ, वो बताऊँगा कि अगर डिटर्मिनेंट्स में आप के से मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक रो या एक कॉलम में होता है, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता है। मैट्रिक्स में अगर आपने कोई ए मैट्रिक्स में के से मल्टीप्लाई किया तो वो पूरे एलिमेंट्स में आपका मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इसका कन्वर्स भी ट्रू है। मान लीजिए कि आपको ये दिया है तो आप ये भी लिख सकते हैं, या फिर ये दिया है तो ये भी लिख सकते हैं, मतलब इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं मल्टीप्लिकेशन, असली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स से बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये जो अभी कंसेप्ट बताया उसमें से आपको यहाँ से x और y निकालना के लिए मतलब बोले तो ऐसा क्वेश्चन हमने किया है। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो आप जाके मेरा मैट्रिक्स का लेक्चर ज़रूर देखिए, वो वाला जिसमें मैंने पूरा मैट्रिक्स अच्छे से डिटेल में समझाया है, ठीक है। अब देखिए बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हम क्या करते कैसे हैं, यहाँ से शुरू होता है असली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए कि कोई भी ये है, कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, वो i और j ऑर्डर का है, i/j ऑर्डर का है, ठीक है। और कोई a मैट्रिक्स i/j ऑर्डर का है और कोई b मैट्रिक्स j/p ऑर्डर का है, या कुछ भी मान लीजिए। तो देखिए इसका जो ये है ना कॉलम, देखिए इसको ये रो वाला वो होता है और ये कॉलम वाला होता है, ये रो वाला होगा और ये कॉलम वाला होगा, ये रो और ये कॉलम। तो ये जो है ना, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होगा तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल यही इसका केस है कि यहाँ ये दोनों इक्वल होगा तभी आप कोई मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये पहला केस है। और देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद जब ये ए बी बनेगा तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ये वाला इसका पहले वाला जो मतलब जो सेम नहीं है वही हो जाएगा ऑर्डर। तो ए बी है तो ये आई और पी हो जाएगा इसका ऑर्डर, ठीक है। देखिए मैंने सिंबॉलिकली बना दिया है ताकि आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। और इससे क्वेश्चंस आते हैं 3-3 मार्क्स से, 4-4 मार्क्स से इससे बोर्ड्स में क्वेश्चन आते हैं। सिंपली आपको ये दे देगा और पूछेगा कि बताइए नया जो मैट्रिक्स बनेगा वो कौन सा ऑर्डर का होगा, ठीक है, ऐसा, या फिर कुछ अननोन दे देगा बीच में, वो आपको फाइंड करना होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं बोर्ड्स में, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। अब हम चलते हैं, देखते हैं इसके आगे हमने क्या पढ़ा था। इसके आगे हमने बेसिकली उसको मल्टीप्लाई किया था। जैसे देखिए ये क्या है, ये 1/3 मैट्रिक्स है, ये 3/1 मैट्रिक्स है। तो 1/3 और 3/1, तो ये 3 मैच कर गया तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। और 3 मैच कर गया तो 1/1 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स बनेगा, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि इधर कोई मैट्रिक्स दे दिया और मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू ये है और आपसे पूछ दिया कि ए क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस हमने कर लिया है। वैसे बता दूं कि आप ये कैसे निकाल सकते हैं। देखिए आप ए को मान लीजिए, एक मैट्रिक्स मान लीजिए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी, और फिर ये जो स्मॉल ए ये सब माने हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा। अब ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो इक्वालिटी वाला रूल फॉलो हो गया, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को आप सेम कर दीजिए
तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको सोचना पड़ेगा कि आप यहाँ एक कितने बाई कितने मैट्रिक्स का लेंगे। जैसे मैंने ABCD बोल दिया ना, वो मतलब 2/2 का हो गया, लेकिन नहीं होगा वो 2/2 का, यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए 2/2 का मैट्रिक्स है और ये आपका है 3/2 का। 3/2 का कहने का मतलब कि मतलब यहाँ 3 नहीं, ये 2 रो और 3 कॉलम है, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ये 2/3 का मैट्रिक्स है। इसका मतलब कि आपको यहाँ किसका लेना पड़ेगा, ये 2/2 का है तो इसको कम से कम, मतलब ये 2/2 का है तो इसका पहला तो 2 ही होगा, और दूसरा मतलब पहला मतलब इसका रो तो आपको 2 ही लेना है, लेकिन इसका कॉलम 3 होगा, मतलब ये 2/3 का मैट्रिक्स बनेगा। तब तो ये एक 2 और एक 2 इसमें कॉमन समझ लीजिए, और फिर ये 2 और इसका 3 मिलके ये 2/3 का मैट्रिक्स का ये बना। अभी मैंने आपको ये बताया था ना, देखिए ये वाला कि ये और ये मिल के आपका बनता है इसका मतलब ऑर्डर, ठीक है। तो सेम वैसा ही करना है। वैसे ये क्वेश्चन मैंने करवा चुका हूँ, अगर आपको दिक्कत हुआ तो आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए नोट मैंने क्या लिखवाया था, कुछ नोट्स लिखवाया था कि इन जनरल यहाँ अलजेब्रा का रूल फॉलो नहीं होता, AB BA के इक्वल नहीं होता, वैसे ही A+B का होल स्क्वायर इसके इक्वल नहीं होता, ये कब पॉसिबल होगा ये सब, या फिर A² - B² A+BA - B के इक्वल नहीं होता, ये सब तभी पॉसिबल होगा जब AB = BA दिया होगा, लेकिन जनरली ये होता नहीं है इक्वल। यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ये तो AB ≠ BA आएगा, मतलब AB का वैल्यू कुछ और ही आएगा, BA का वैल्यू कुछ और ही आएगा, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं कि हमने इसके नेक्स्ट वाले में क्या था। अब देखिए ये मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ AB और मल्टीप्लाइड बाई C, पहले AB को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर C को, तो वही आएगा जो आप A को रखेंगे और BC को मल्टीप्लाई करके A को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वही आएगा। अब इसमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, मतलब बाद में A नहीं लिख देना है। ये देखिए ABC जैसे है वैसे ही है ABC, बस मल्टीप्लाई पहले ही BC हुआ है और फिर A से मल्टीप्लाई हुआ। अगर आप A को इधर लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, मतलब A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C है तो AB प्लस BC हो जाएगा। नहीं, AB प्लस, देखिए ये A मल्टीप्लाइड बाई B प्लस C है तो AB और प्लस AC होगा। देखिए ये AB प्लस AC होगा, प्लस माइनस जो भी, और लेकिन ये इक्वल नहीं होगा BA प्लस CA के, चाहे कुछ भी ऐसा ही हो जाए, क्योंकि देखिए AB और BA तो इक्वल नहीं होता है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे कोई मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, सॉरी यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये n/n ऑर्डर का होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। अगर आप सोचिए कि यहाँ m/n ऑर्डर का होगा तो ये तो मल्टीप्लाई ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये और ये तो इक्वल हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, आप चेंज मतलब ऐसा समझ लीजिए कि यहाँ n/n है, तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो वो वही मैट्रिक्स होता है सेम ऑर्डर का, ठीक है। ये एक छोटा सा नोट्स था, ठीक है। अब देखिए आप कोई भी मैट्रिक्स को अगर नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नल मैट्रिक्स ही आएगा, और सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाला ही रूल लगेगा कि नल मैट्रिक्स क्या होना चाहिए। देखिए इस दोनों का ये सेम होना चाहिए, और जो बनेगा मैट्रिक्स फाइनली उसका वो m/p ऑर्डर का होगा, तो है भी, ठीक है। और एक और रूल जो अलजेब्रा में बहुत फेमस है कि अगर AB = 0 होगा तो या तो A 0 होगा, नहीं तो B 0 होगा, लेकिन यहाँ मैट्रिक्स में ये काम नहीं करता। मैंने आपको इस पर क्वेश्चन भी करवाया है कि अगर AB 0 होगा तो इसका ये गारंटी नहीं है कि A 0 होगा या फिर B 0 होगा। बहुत बार ऐसा भी होता है कि AB 0 नहीं है, B भी 0 नहीं है, पर फिर भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करके AB 0 आ जाता है, ठीक है। अब चलिए ये तो सारा एक कंसेप्ट हो गया। अब हम नया टॉपिक, इसके बाद मैंने आपको पढ़ा था ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ट्रेस बेसिकली होता क्या है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स को ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। इसको जैसे ये एक मैट्रिक्स है मान लीजिए, तो ट्रेस ऑफ ए इसका क्या हो जाएगा 2 - 1, तो 1 और 1 - 9 इज -8, तो यही हो जाएगा। ट्रेस का दो सिंपल प्रॉपर्टी है कि अगर मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स में k मल्टीप्लाई करके उसका ट्रेस निकालिए तो जस्ट k बाहर आ जाए सकता है, ऐसा सोच सकते हैं, और ये ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है A + B, मतलब ट्रेस ऑफ, पहले आप मैट्रिक्स को जोड़ घटा के उसका ट्रेस निकालिए या फिर ट्रेस निकाल के जोड़ घटाओ कीजिए, बात वही होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज में होता क्या है, मान लीजिए कि A मैट्रिक्स m/n ऑर्डर का है तो उसका ट्रांसपोज n/m ऑर्डर का होगा, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है। जैसे A = मान लीजिए 1 2 और 7 2 है, तो ये 1 2 ऐसे लिख देंगे, मतलब जो आपका रो है उसको कॉलम में बदल देंगे, और ये वाला R1 है उसको
C1 में बदल देंगे और जो R2 है उसको C2 में बदल देंगे, बस यही होता है। अब देखिए इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ था कि A का ट्रांसपोज तो A होता है, A प्लस B का ट्रांसपोज तो ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, K टाइम्स A का ट्रांसपोज तो जस्ट ऐसा इमेजिन कीजिए कि K बाहर आ गया और A का ट्रांसपोज। अब यहाँ पे देखिए ये है रिवर्सल रूल, ये बहुत काम का चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए कि A मल्टीप्लाइड बाई B मल्टीप्लाइड बाई C है, उसका ट्रांसपोज हम ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये उल्टा हो जाता है। मान लीजिए D भी होता तो सबसे पहले D का ट्रांसपोज, फिर C का ट्रांसपोज, फिर B का ट्रांसपोज और तब A का ट्रांसपोज। इसे रिवर्सल रूल कहते हैं, ऐसा फॉलो होता है। अगर आप इसको इधर उधर लिख देंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका बेसिकली कंडीशन होता है, ये दोनों एक ही कंडीशन है लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। अब इसका देखिए AIJ, मान लीजिए A21 और इक्वल टू A12 होगा, मतलब AIJ इक्वल टू AJI होगा। तो अगर 21 है यहाँ तो ये 12 होगा। तो देखिए A12 और A21 इक्वल है, फिर A13 और A31 इक्वल है, ये देखिए 33, और फिर A23 और A32 भी इक्वल होगा। देखिए यहाँ मैंने अच्छे से सिंबल लगा दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये और ये जिसका भी इक्वल हो जाए तो आप समझ जाइए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। और सिंपल एक और इसका नोटेशन होता है कि A का ट्रांसपोज अगर यहीं आ जाए तो समझ जाइए कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे देखिए आप 513 को ऐसे है तो ये R1 है, तो आप उसको C1 लिखेंगे तो 513 ही होगा। यहाँ भी देखिए वही है। फिर आप 107 को, मतलब ये R2 को C2 लिखेंगे तो देखिए 107 ही होगा, वही है। फिर आप R3 मतलब 372 को C3 लिखेंगे तो भी देखिए 372 ही होगा। तो आप A का ट्रांसपोज ले लीजिए तो यही आ गया, मतलब वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर आप ऐसे सोच सकते हैं कि उसका एलिमेंट को जस्ट एक्सचेंज कर दिया, रो को कॉलम और कॉलम को रो, तो वो जो आएगा वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सिर्फ कंडीशन देख लीजिए आप। कंडीशन क्या है कि AIJ, जैसे वहाँ यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाता है, वहाँ पे AIJ इक्वल टू AJI था, यहाँ पे AIJ इक्वल टू माइनस ऑफ AJI है, ठीक है। सिर्फ माइनस लग जाता है, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से क्लियर होगा। देखिए अच्छा चलिए एग्जाम्पल से पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको मैंने पढ़ाया है तो आपको थोड़ा मोड़ा तो कंसेप्ट पता होना चाहिए। आप बताइए कि ये A और B, यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि विच वन इज स्क्यू सिमेट्री। आपका ऑप्शन है A का A, B का B, C में बोथ और D में नन। तो आपको मैं 5 सेकेंड का टाइम देता हूँ, आप सोचिए, अच्छे से एनालाइज कीजिए और फिर बताइए कि कौन सा आंसर होगा आपका, मतलब ABCD में कौन सा आपका ऑप्शन करेक्ट है। सोच लिया आपने? देखिए मैं बताता हूँ, A नहीं होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, B होगा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन आपका B सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये दो तो कंडीशन होता ही है कि AIJ इक्वल टू माइनस AJI होना चाहिए, A का ट्रांसपोज माइनस A होना चाहिए। जैसे ही देखिए इसका ट्रांसपोज, ये दोनों में देखिए सिर्फ माइनस का अंतर है, फिर इसमें और इसमें देखिए माइनस का अंतर है, इसमें और इसमें माइनस का अंतर है, फिर इसमें और इसमें देखिए माइनस का अंतर है। लेकिन ये फिर भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक और कंडीशन होता है कि कंडीशन क्या, बेसिकली इसी को हम AIJ इक्वल टू माइनस AJI को ही हम अच्छे से एक बार ऐसे लिख रहे हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा 0 होता है। क्योंकि देखिए AIJ मतलब A11 इक्वल टू होना चाहिए माइनस A11 के, तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जिसका पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो वैसा सिर्फ 0 है। अगर आप यहाँ 1 लिए हैं तो इसका -1 अगर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। ये वाली पॉइंट शायद मैं मिस कर दिया था उस समय बताते समय, पर ये मैं अभी आपको एकदम अच्छे से कंफर्म कर दे रहा हूँ कि ये वाला नहीं होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होगा, क्योंकि इसका सारा देखिए ये 5 है, इसमें सिर्फ माइनस का अंतर है, यहाँ पे भी माइनस का, यहाँ पे भी माइनस का, और इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 0 है, तो आपका B हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। आप प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ क्या है कि अगर मान लीजिए कि A कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n/n ऑर्डर का, तो उसको आप सम और मतलब सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आप ये A कोई भी मैट्रिक्स है उसको आप लिख सकते हैं A प्लस A का ट्रांसपोज, और ये यही देखिए बेसिकली यही पॉइंट है कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और पहला पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है A, तो अगर उसका A प्लस A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो स्क्यू मतलब ये आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका आप A प्लस, मान लीजिए A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसको A प्लस A का ट्रांसपोज करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, और A माइनस A का ट्रांसपोज करेंगे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, ठीक है।
अब देखिए आपको अगर उसी मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आपको सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक के फॉर्म में लिखने के लिए बहुत आता है सीबीएसई में, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाफ टाइम्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ टाइम्स ए माइनस ए का ट्रांसपोज। ठीक है, ये एकदम ईजी है। अगर आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ऑब्वियसली ये आ जाएगा, आप करके देख सकते हैं, मैंने बताया भी है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब कि ए इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो माइनस ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए कि ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो माइनस ए कहने का मतलब क्या है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो सब में माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यहाँ भी -1 होगा, यहाँ भी -1, वैसे ही, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। अब ए का पावर n भी सिमेट्रिक होगा। क्यों? मान लीजिए कि ये है a, तो इसका अगर रेज टू द पावर कुछ भी करेंगे तो वो सिमेट्रिक ही होगा। ठीक है, अब देखिए k टाइम्स a सिमेट्रिक होगा, क्योंकि अगर यहाँ k से मल्टीप्लाई करें तो सब में मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो सिमेट्रिक ही आएगा। और देखिए b का ट्रांसपोज भी आपका सिमेट्रिक आएगा, लेकिन एक कंडीशन पे, b का ऑर्डर वही होना चाहिए जो a का ऑर्डर है, मतलब b भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा और उसका ऑर्डर एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जो स्क्वायर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है। ठीक है, इसका प्रूफ, ये सबका प्रूफ मैं दिया हुआ हूँ, आप जाके देख सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। प्रॉपर्टी ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि मतलब अगर ए कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो माइनस ए भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, ये बी का ट्रांसपोज भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, के टाइम्स ए का भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए का पावर 2n + 1 स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और ए का पावर 2n सिमेट्रिक होगा। बेसिकली देखिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है ना, इसमें बोर्ड्स में सिर्फ ये काम आता है, ये वाला और पहला वाला पता होना चाहिए, मतलब ये दो प्रॉपर्टी। बाकी सब मतलब ये सब नॉर्मल, मतलब थोड़ा जो आगे पढ़ते हैं या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनके लिए है। ठीक है, बोर्ड्स में बस इतना ही पूछता है। ठीक है, इससे ही मतलब एप्लीकेशन, इसका ही एप्लीकेशन पूछता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया। अब देखिए अगर ये मान लीजिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो a + - b भी आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अगर नहीं, कंडीशन अच्छे से पढ़िए, a क्या है, a और b दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो आपका a प्लस और माइनस कुछ भी ले लीजिए, a + - b भी सिमेट्रिक होगा, a × b सिमेट्रिक होगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि a b = ba होना चाहिए। देखिए ये सब याद करने की एकदम ज़रूरत नहीं है, ये सबका प्रूफ है, आप 10 से 15 सेकंड में, बेसिकली बोला जाए तो ये फ्रैंकली बोलो तो मुझे भी नहीं याद है, बस इसको डिराइव करना है तो 15 से 20 सेकंड में ये आराम से डिराइव हो जाएगा, तो याद करने का लोड ही नहीं लेना है आपको। ठीक है, इसका डेरिवेशन मैं अपने चैनल पर बताया हुआ हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे आई बटन आएगा, यहाँ से भी आप देख के वहाँ पे जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको दिक्कत है तो देखिए a + b और b + a भी सिमेट्रिक होगा और ए बी माइनस बी ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, कैसे होगा वो आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए अगर ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए + - बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आप इमेजिन भी कीजिए थोड़ा कि अगर दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, घटाएंगे तो भी स्क्यू सिमेट्रिक आएगा, a × b करेंगे तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा, यहाँ भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आता है, मतलब a × b आप करेंगे तो वो सिमेट्रिक ही आएगा, चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो या फिर सिमेट्रिक हो, बट कंडीशन है कि ए बी = ba होना चाहिए। सिमिलरली ए बी + ba स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा, नहीं सिमेट्रिक ही आएगा, जैसे यहाँ पे ए बी + ba सिमेट्रिक था, मतलब आपका a × b या फिर ए बी + ba ये दोनों सिमेट्रिक ही आता है, कोई भी केस हो, और ए बी - ba आपका स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ठीक है, इस सब का प्रूफ आप देख सकते हैं। अब देखिए सम स्पेशल मैट्रिक्स, ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़रूरी है, बोर्ड्स में तो बहुत रेयर ही पूछता है ये। देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का सिंपल कंडीशन है कि a × a का ट्रांसपोज अगर i है, कोई भी a मैट्रिक्स है और a × a का ट्रांसपोज अगर i है, तब आप बोल सकते हैं कि वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स अगर a² = a आ गया तो वो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। बेसिकली आपको ये कंडीशन याद है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स अगर a² का वैल्यू i आ गया तो वो इनवॉलेंट्री मैट्रिक्स है। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपको पता ही होगा। अच्छा, निलपोटेंट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ इंडेक्स की बात आ जाती है और इंडेक्स पूछ देता है। मान लीजिए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है, मान लीजिए a कोई मैट्रिक्स है, तो a कोई मैट्रिक्स है, मतलब ये क्या बोलते हैं, मान लीजिए स्क्वायर मैट्रिक्स है, मतलब कोई भी जनरल मैट्रिक्स है,
ए का स्क्वायर आपका आ गया नल मैट्रिक्स, ठीक है। नल मैट्रिक्स बोले या फिर हाँ नल वॉइड मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, कुछ भी जिसमें सारा एलिमेंट्स 0 हो, ठीक है। तो वो आ गया, तो इसका मतलब कि ए स्क्वायर का वैल्यू आया है 0। तो वहाँ पे देखिए जैसे यहाँ ए का पावर के का वैल्यू 0 आया है और ए का पावर के माइनस 1 का वैल्यू 0 नहीं था, वैसे ही ए का पावर 1 का वैल्यू 0 नहीं था लेकिन ए का पावर 2 का वैल्यू 0 आया है। तो उस केस में इंडेक्स आपका यहाँ पे जैसे के है वहाँ इंडेक्स 2 हो जाएगा और सबसे मिनिमम इंडेक्स 2 ही हो सकता है और उससे बड़ा, उससे आगे कितना भी बड़ा नेचुरल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये हमारा लास्ट स्लाइड है, यहाँ पे देखिए ये एकदम ये बोर्ड्स में 6 मार्क्स का आता है। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी जेई वही में तो आप किसी भी मेथड से इन्वर्स निकाले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर इससे अगर 2/2 का आया 2/2 का मैट्रिक्स का आता है अगर तो 4 मार्क्स, और 3/3 मैट्रिक्स में अगर पूछ दिया एलिमेंट्री ऑपरेशन से आप उसका इन्वर्स निकाले तो 6 मार्क्स का आता है। तो उसके लिए मैंने सेपरेट लगभग 1 आवर का वीडियो बनाया है। तो उसमें अगर वो वीडियो किसी ने देखा होगा तभी आपको ये समझ में आएगा कि ये मैं लिखा क्या हूँ। वैसे जिन्होंने देखा होगा उनके लिए बता देता हूँ, एक बार रिकैप करवा देता हूँ कि 2/2 मैट्रिक्स को आप अगर इस फॉर्मेट में सॉल्व करते हो तो आप कभी नहीं फंसेंगे और आपका आराम से 4 मार्क्स आएगा। 3/3 मैट्रिक्स को अगर आप इस फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं तो आप कभी नहीं फंसेंगे, आपका आराम से 6 मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस डॉट का मतलब बताया था, मान लीजिए कि यहाँ एक पड़ाव टाइप से यहाँ आके आपको रुकना है और सोचना है कि इस पोजीशन पे हमें ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, ऊपर वाला जो भी रो है उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे भी सेम वैसा ही है, यहाँ पे होंगे तो आप सोचेंगे ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं है, जो भी मतलब है इस दोनों से ही। वैसे यहाँ पे होंगे तो इसके ऊपर वाला जितना भी है मतलब 2 रो होगा उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको इसी से मतलब है, ठीक है। ये बात उन्हें ही समझ में आ रहा होगा जिन्होंने मेरा मैट्रिक्स वाला लेक्चर देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। वो आप ज़रूर देखिए क्योंकि बोर्ड्स में एक क्वेश्चन पे 6 मार्क्स मिलना बहुत ही मतलब नॉर्मल बात नहीं है। आप एक क्वेश्चन अगर सीख के जाते हैं तो आपका 6 मार्क्स आ सकता है, समझिए। और ये आता भी है, मतलब अभी 2018-19 में ही बहुत बार आया है। तो आप ये वाला मतलब टॉपिक छोड़ के मत जाइएगा बोर्ड्स में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए हमारा पूरा मैट्रिक्स यहीं पे कंप्लीट होता है। होप आपको ये रिवीजन थोड़ा सा लंबा खिंच गया, मैं बीच बीच में थोड़ा डिटेल में बताने लगा, लगभग आधा घंटा का तो बन ही गया, पर होप कि आपको अच्छे से सब चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।